सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावहो सच्ची बाणी, बाणी तां गावहो गुरु केरी। बाणिया सिर बाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। प्रतख गुरु निस्तारे, बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की। निज घर वासा होए, सारंग महला पंजवा। होती नहीं कवन कछ करनी, एह ओट पाई मिल संत है। गोपाल एक की शरणी, रहाओ पंच दोख शिदर या तन मह। बिखै ब्याध की करनी, आस अपार दिन सगन राखे। ग्रस्त जात बल जरनी, आस अपार दिनस गण राखे। ग्रस्त जात बल जरनी, अनाथ नाथ दयाल सुख सागर। सर्ब दुख भय हरनी, मन वांछत चितवत नानक दास। एक जीवा प्रभ चरनी, अनाथ नाथ दयाल सुख सागर। सर्ब दुख भय हरनी, मन वांछत चितवत नानक दास। देख जीवा प्रभ चरनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग राग अंदर उचारण किए हुए इस पावन शब्द की विचार जो सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उचारण किया होया
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1219 उपर सुभायमान है। इस शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं भाई योगिंदर सिंह जी पारस। अज भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक नूं है। गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है। गुरु नानक साहब जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित गुरुद्वारा बंगला साहिब तो 28 अक्तूबर नूं महान नगर कीर्तन विशाल नगर कीर्तन आरंभ हो के दिल्ली दे विचों शंकर रोड पटेल नगर पंजाबी बाग तो हुंदा होया जीटी करनाल रोड हरियाणे पंजाब चों निकलदियां गुरुद्वारा ननकाना साहब विखे पुजेगा। जिन्हां संगतां ने इस नगर कीर्तन दे विच शामिल हो के ननकाना साहब विखे पहुँच के दर्शन करने होण, वो अपना पासपोर्ट साइज 4 फोटोआं, अपना ID प्रूफ अते 200 रुपया वीज़ा फीस गुरुद्वारा रकाबगंज साहब विखे जमा करवाउण दी किरपालता करन तां जो नगर कीर्तन का प्रबंध योग तरीके नाल हो सके। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सतगुरु जी के 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो 550 बच्चे अडप्ट किए जा रहे हैं। आप जी इन्हां बच्चों की सेवा माया दे राही अपना दसवंध दे के अते उन्हां बच्चों की पूरी फीस दे के कर सकते हो। इसे पावन स्थान ते जोड़ा घर के सामने विशेष काउंटर लाया गया है, उत्थों आप जी नूं वधेरे जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर कोई बच्चा आप जी के आंढ गवांढ विच है, आप जी दस सकते हो। कोई गुरसिख अमृतधारी परिवार का बच्चा पढ़ाई पूरी करनी चाहुंदा है, उस बच्चे की विद्या दिल्ली कमेटी के प्रबंध हेठ चल रही संस्था गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल विच करवाई जाएगी। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। मन कर कबहू ना हर गुण गायो, बिख्या सकत रयो निसबासुर, कीनो अपनो पायो। गुर उपदेश सुनियो नह कानन, परदारा लपटायो। पर निंदा कारण बहुतावत, समझो न समझायो। कहा कहूँ मैं अपनी करनी, जेह बिद जन्म गवायो। कहो नानक सब अवगण मोह मैं।
ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗ ਹਉ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा। सत संगत तो जो मनुख टुट गया उसनू नाम कौड़ी बेल वर्गा लगदा है। माड़े कर्मां नू करन लई ओ मनुख कई कई घंटे लगा देगा पर नाम सुनत जन बिछू डसाना। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते ने किते नाम दी गल करो ते बंदा इंज भजेगा जिमें बिच्छू ने उन्हों डंग लिया है। कलगी वाले सतगुरु कोल आए सन कुछ लोग, उन्हें कहा महाराज अकाल पै गया है, कोई बारिश नहीं, इलाके विच भुखे मर रहे हैं। साहिब जी कहन लगे की करदे सो? सतगुरु दिहाड़ियां करदे सा। साहिब ने कहा किन्ना पैसा मिलदा सी? सतगुरु अद्धा टका। साहिब जी कहन लगे तुहानू अद्धा टका नहीं, तुहानू 1 टका दिता जाएगा। सतगुरु बड़ी कृपा कीती है, कम जो कहोगे असी करन नू तैयार वां। साहिब जी ने फिर बचन किया, उन्होंने माला दे दी। बचन किया कि किन्ने घंटे कम करदे सो दिहाड़ी? महाराज 8 घंटे 10 घंटे। साहिब जी कहन लगे तुसी 5 घंटे बह के अते सिमरन करो, अद्धे टके दी थां 1 टका दिहाड़ी दा तुहाडे घर पहुँचेगा। अजे घंटा भी नहीं सी होया, अखां खोल खोल वेखण लगे। 1.5 घंटा होया ते सुटियां माला। महाराज भुखे मरण नू तैयार वां, ये नाम नहीं जे जपिया जांदा। गुरु कलगी वाले बोले आखण औखा साचा नाम। ये सब तो औखी दात है नाम दी, जिसनू आप प्राप्त करन वास्ते गुरु हजूरी विच टिके हो। आओ
आसा की वार तो उपरंत जो दर घर दी चल रही मर्यादा है उसनू मुख रखदियां विचारां सहित सेवा निभा सकां। जितने शरीर बैठे हो प्रेम सत्कार नाल बख्शो जी आसीस। गुरु की पावन फतेह चढ़दी कला विच बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर वड भागी भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग जिन्हें बताया। भूले मार्ग गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर वड भागी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन श्री श्री हर कृष्ण ते आइए। श्री हर कृष्ण ते आइए। श्री हर जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। जिस गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर वड भागी सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए। सूरा सो जो लरै दीन के हेत। जो लरै दीन के हेत। जो लरै दीन धन धन भाई मनी सिंह जी। धन धन भाई मनी सिंह जी। धन धन भाई धन धन भाई मनी सिंह जी। धन धन भाई मनी सिंह जी। धन धन गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया। गुर वड भागी उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सारंग महला पंजवा। होती नहीं कवन कछ करनी। ए है ओट पाई मिल संत है। गोपाल एक की शरणी रहा। सिੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ 239 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਸਮਾਂ अपने आप दे उत्ते दावे दी गल नूं नहीं कीता गया, क्योंकि दावा सिक्खी दे अंदर कदापि परवान नहीं है।
सिक्खी दे अंदर ते अपना आपा समर्पित करन वाले नूं गुरु ने बादशाहियां भी बख्शियां ने और अपना रूप भी उदी गुरु ने झोली विच पा दिता है। आप जी हैरान होवोगे कि जिस वेले भाई लैणा जी गुरु नानक महाराज दे कोल आए ने ना, तकरीबन 7 साल सेवा निभाई, किसी ने उन्होंने लहणे दे नाम तो बिना जानिया ही नहीं सी, क्योंकि जो नाम माता पिता ने रख दिता उस नाम नाल दुनिया ने उन्होंने उस वेले तक जानिया। पर जिस वेले गुरु नानक दी गलवकड़ी उन्होंने मिल गई ना, उस वेले फिर लैना रह गया पिछे ते गुरु अंगद साहिब आ गया सामने ते गुरु नानक महाराज ने अपने अंग नाल लगाया सी ते बचन किया सी, अज तो बाद नानक दा अंग गुरु अंगद है, क्योंकि गुरु अंगद विच कोई दावा नहीं, दावे वाले इत्थे सड़ जांदे ने ते निर्दावे वालियां नूं गुरु छातियां नाल लगा लेता है। इस सिक्खी दी परिभाषा जदों तक असी नहीं समझांगे, आप जी ख्याल करियो, तेली दा बलद सवेर तो लैके शाम तक वो चक्कर कट्टी जाए ते आखिर शाम नूं सिट्टा की निकलेगा? शाम दा सिट्टा ये होएगा कि जिथों टुरिया सी अजे उथे खड़िया है। अगर सिक्खी दा सिद्धांत साडे पल्ले विच नहीं है ते मैनू खिमा करियो, कल्ली दाड़ी ते कल्ली किरपान ते कल्ला चोला, ये फिर किते बहुता कुछ साडा नहीं सवार सकदा जदों तक सिद्धांत साडे पल्ले विच नहीं है। अज बहुते दुख दी गल यही हो रही है, क्योंकि अज शहीद भाई मनी सिंह जी का भी शहादत दिहाड़ा है। अज शहीदियां देण वाले सानू वख लगदे ने और बाणी दे नाम रसियां नू असी वख करके जानने आ। पर जिस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे तुसी दर्शन करोगे ना, ते 2 पंक्तियां दास आप जी दे सन्मुख रखेगा, शहीदी ओही प्राप्त कर सकता है, शहीदी दा चाओ उदे मन विच ही आ सकता है जिस दे मन विच पहला बाणी नू पढ़न दा चाओ होएगा। जिस वेले असी बाणी पढ़ने आ ते साडे सन्मुख ये शब्द आउंदा है, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। साहिब ने ये अरदास करके मंगिया कि महाराज मैं तुहाडे गुणां नूं गावां, ये मेरे मन अंदर चाओ कदे मुके ना। ते पुछया बाबा जी, जे बाणी पढ़न दा चाओ है ते ये चाओ कित्थे तक जाएगा? ते फिर बाणी ने बचन आखिया कि जेड़ा कहेगा विसर नाही दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एओ। जेड़ा कहेगा मैनू बाणी दा चाओ आ जाए, महाराज कहंदे ने ओही कहेगा एक दिन कि मोहे मरने का चाओ है। जिसने कह दिता कि नानक चाओ एओ, जिसने बाणी नू अपने अंदर धारण करने दा चाओ रख लिया, फिर ओदे मुख तो निकलेगा कि मोए मरने का चाओ है, क्योंकि मरण दा चाओ भी उन्होंने है जिन्हां ने इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक मध्य को ऐसा अपरस, जिसदा अजे प्रेम अपनिया इंद्रियां कोलों ही नहीं मुकिया, जिसदा मोह अजे अपने इंद्रियां विचों नहीं ना निकलिया, ना उन्हें बंद कटाने ने, ना उन्हें खोपड़ियां लुआउणियां ने, ना उन्हें आरियां ते चरखड़ियां ते चढ़ना है। एक कर्म केवल ओ करेगा गुरमुखो
जिसने अपने शरीर दे मोह नूं त्याग के और गुरु दे प्रेम नूं प्रवानता दिती है, फिर वो बंदा इस शहादत दे रस्ते ते टुरदा है। धन गुरु अर्जन साहिब जी जो अज बख्शिश कर रहे हैं, होती नहीं कवन कछ करनी, कोई दावा नहीं गुरु अर्जुन साहिब जी का। गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी वो हैं जिन्हां वास्ते भट्टां ने कह दिता कि कोई बंदा चिट्टी दाड़ी करके गुरमत नूं पछाणदा है। मैं कहना जे भाग चंगे ने दाड़ा चिट्टा होण दे नाल नाल बंदे दा मन भी चिट्टा हो जे ते भाग चंगे। पर धन गुरु अर्जुन साहिब जी वो गुरु हैं जिन्हां लई शब्द वरतिया तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जुन साहिब जी, तुसी अपने जन्म प्रकाश तो ही तुसी गुरमत नूं पछाण लिया है ते तुसी गुरमत नूं पछाणन विच संपूर्ण हो। ऐसे गुरु अर्जुन साहिब जी की कह रहे ने, होती नहीं कवन कछ करनी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे कोलों कोई ऐसा चंगा कर्म, कोई धर्म दा कर्म मेरे कोलों होंदा नहीं, मेरे कर्मां विच एडी चंगियाई नहीं है। जे सानू कोई जी करके ना बुलाए, भावें मैं नितनेम करदा भावें नहीं करदा, भावें मैं नशे ही पीना होवां, ते जे किसी ने मैनू जी करके नहीं ना बुलाया ते अंदर दा मन सड़दा है कि इसने मैनू तू करके बुलाया। पर हे गुरु अर्जुन साहिब जी, आप तां परतक हर हो, आप तां परतक भगवान हो, ते आप अपने लिए ये शब्द वरतदे हो कि महाराज मेरे कोलों कोई चंगा कर्म नहीं हुंदा। असल विच गुरु अर्जुन साहिब जी बाणी दे बोहित ने, उन्होंने पता है कि ये बाणी समुची कायनात नूं प्रकाश देवेगी, ते जेड़ा पढ़ेगा उन्होंने पता लगेगा ओ सजना तू ते अजे सुखमनी दा पाठ भी 4 दिनां विच पूरा करना है, तू दिन रात दावे करना है कि मैं ए हाँ मैं ओ हाँ। गुरु अर्जुन साहिब जी बाणी दे बोहित ने और परतक हरी हन, ते तां भी किसी प्रकार दा दावा नहीं, क्योंकि गुरमुखो इस घर दे अंदर महाराज ने यह शब्द कहा कि लेखै कतै ना छूटिया खिन खिन भूलनहार। सतगुरु जे तां होण लगया लेखा ते मेरे कोलों तुसी लिखा के लै लो भी मैं ते गया नरकां नूं, ते जे तुसी आए बख्शिश दे घर विच ते हो सकता है कि मेरे वर्गे दा बेड़ा पार हो जाए। ते फिर महाराज ने भी अपने सिख कोलों एक बचन ये लिया कि सिखा आ जेड़ा तू बार बार कहना मैं 21 पाठ कीते, मैं 40 दिन गुरुद्वारे आया, मैं 11 सुखमनी कीते, कहते आ जिहड़ी तू गिणती मिणती करना है ना सजना, तू भी छड्ड दे ते मैं भी छड्ड देना वा। तू 11 पाठ कीते, इस गल दा रोला तू समुची फेसबुक ते पा दिता, दुनिया नू दस दिता मैं एडे पाठ कीते, पर जेड़े 11 करोड़ पाप तू एक दिन विच कर बैठे हैं उन्होंने तू किसे दे जग जाहिर नहीं कीता। ते गुरु वालों सीधी जी गल जे गुरमुखो, जे असी गिणांगे ते गुरु भी गिनेगा, जे गुरु गिनेगा ते असी बचन वाले नहीं। अरदास करो दाता जी, असी जितने भी पाठ करने या करदे नहीं तू कराउना है, इस करके असी पाठां नू गिनना नहीं, श्वास श्वास तेरे सिमरन विच जुड़ांगे। बस एक कृपा करी सानू अपने मुख तो ये कह दें सिखा मैं तैनू बख्श दिता। जिस वेले गुरु ये कहेगा ना मैं तैनू बख्श दिता, ते सच जानियो फिर जीवन दा मनोरथ
उस बंदे दा पूरा है जिसनू गुरु कह दे मैं तैनू बख्श दिता, लेखै कतै ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार। ए सतगुरु आप बख्शिश दे घर विच आओ ते मैनू बख्श लवो, क्योंकि तुहाडी बख्शिश उत्ते सब कुछ खड़िया है। गुर प्रसाद दी कला उपर सारी सिक्खी खड़ी हुई है। मैं कदे सोचना कि देखो सिक्खी दा म्यार केडा उच्चा है, ते कदे सोचना सतगुरु साडे करके नहीं, साडे करके नहीं। सिक्खी दा म्यार उन्हां करके उच्चा है जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, ते फिर उन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। ते उन्हां दियां कमाइयां करके सिक्खी दा म्यार उच्चा है, जिन्हां नूं कलगी वाले ने कह दिता सी कि जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद। साडे वर्गे सिख नहीं होणगे अगे जिन्हां 8 बजे तो बाद चादर खिंचनी है। अज ते असी सूरजमुखी सिख हां। ध्यान नाल सुनियो, सूरजमुखी एक फुल है, जिस वेले सूरज चढ़दा है उस वेले वो खिड़दा है। कई बार सरदार साहिब दी चद्दर भी 8 बजे उतरदी है। फिर साडे करके नहीं गुरु ने कहा कि जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। साडे करके नहीं कहा, ये उन्हां करके कहा जिन्हां ने नंगे पैरी कलगी वाले दे पिछे पिछे टुर के अपना आपा कुर्बान कर दिता। फिर कलगी वाले ने उन्होंने ये वचन कह दिता कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। गुरु ने एडा मान दिता सिक्खी नूं। धन गुरु अर्जुन साहिब जी जो अज बचन कर रहे ने, इस दे अंदर सानू आपा भाव गवावण दी जाच सिखा रहे ने। भाई गुरदास जी ने एक जो सवैया उचारण किया है कबित, उहदे अंदर भी उन्होंने अपना भाव मिटाउण दी गल की है। एडी निमरता विच बचन कह रहे ने, कहण लगे हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, देखो जिवें रात पैंदी है ते हर बंदा अपने घर नूं आउंदा है, नौकरी वाला बिजनेस वाला हर बंदा घर नूं भजदा है, क्योंकि रात वेले विश्राम वो घर करेगा। पर भाई गुरदास जी की कहंदे ने, कहंदे ने जिहड़ी चकवी है ना उहदे भाग केडे माड़े ने। दुनिया तां शाम नूं अपने घर कोल भजदी है, कहंदे आ जिहड़ी चकवी है ना आ रात वेले विछड़ जाती है, रात नूं भी पुकारा करदी रहिंदी है। इहदा मिलाप कहंदे समुची कायनात नूं रोशन किया है सूरज ने। पर कहण लगे किड्डे भाग माड़े उस उल्लू दे जिन्हों सूरज विच दिखना ही बंद हो जाता है, उहदे केडे भाग माड़े ने। तीजी गल उन्हां आखी, कहंदे नदियां विच समुंदरां विच नालियां विच केडा जल है, हर बंदा पी पी के तृप्त हो रहा है। पर कहंदे चात्रिक दे केडे भाग माड़े कि चात्रिक विचारा प्यासा ही रहता है, वो जल नूं पी नहीं सकता। ते पुछया भाई साहब जी तुसी चात्रिक दी, उल्लू दी ते चकवी दी गल करदे हो। भाई साहब कहण लगे मैं उन्हां दी गल करके समझाउना वा, गल असल विच मैं तुहानू अपनी करना पिया वा। बाबा जी की गल, केड़ी गल समझा रहे हो? ते अगों भाई गुरदास जी कहण लगे सारी दुनिया, ध्यान दिया जे, सारी दुनिया गुरु नानक दी संगत करके तर गई। मैं अमृत वेले भी सुता रहा, मेरे केडे भाग माड़े ने।
जैसे रैन सहन समय सब लोग मैं संजोग भोग, चक भी वियोग सोग भागहीन जानिए। जैसे उल्लू अंध कंद, उल्लू का जिक्र किया, जैसे दिन करके उदोत जोत जगमग, उल्लू अंध कंद पर चीन उन्मानी है। जैसे समुंदर सरता बिखे जल पूरन है, त्रिखावंत चात्रिक रहत बक बानी है। ते भाई जी कहते ने तैसे मिल साध संग सगल संसार तरियो। तिवें संगत विचों सारा संसार पार हुंदा है, पर मोहे अपराधी अपराधन बेहानी है। मैं ना अमृत वेले उठिया, ना मैं इशनान कीता, ना मैं गुरु के 4 अखर गाए। कहते मेरे तो भाग केदे माड़े होणगे जेड़ा गुरु दी संगत तो टुट गया। देखो कबीर जी ने एक शब्द कहा, भावां के वो हिंदी दे शलोकां विच है, पर उन्हां गल बड़े गजब दी कही। कहण लगे सजना, जे अकाल पुरख परमात्मा तेरे कोलों नाराज हो जे ना ते बहुती चिंता ना करी। बंदा कहण लग्या महाराज जे अकाल पुरख भगवान ही मेरे कोलों नाराज हो गया ते मैं चिंता ना करा। बाबा कबीर जी कहण लगे हाँ तू चिंता ना करी। उन्हें कहा फिर मैं किथे जावां? कहण लगे सजना, जे अकाल पुरख नाराज हो जे ते एक गल दा ध्यान रखी, फिर गुरु दा दरवाजा है। गुरु दा दरवाजा यह है कि गुरु दे दर ते फिर तू आके प्रवान हो सकदा है। गुरु तेरी सलाह परमात्मा नाल करा सकदा है। पर नाल बाबा कबीर जी कहण लगे जे गुरु नाराज हो गया ना ते दुनिया अंदर कोई ठौर ठिकाना नहीं जिथे बंदे दा पार उतारा होएगा। अकाल पुरख नाराज है ते गुरु दे दर ते आके मत्था टेक तेरी जोड़ देगा अकाल नाल। पर जे गुरु नाराज हो गया दुनिया दे जिथे मर्जी मत्थे रगड़ी। जेड़ा गुरु तो बेमुख हो गया वो ते फिर नरका नू अज भी गया ते कल भी गया। उन्हें बचन बड़ा प्यारा किया, कहन लगे कबीर ते नर जाहेंगे जो गुर को कहते और, हर रूठे गुर ठौर है गुर रूठे नहीं ठौर। जे गुरु रूठ जे फिर बंदे दा टिकाना कोई नहीं। मैं कहना वा देखो सिखा ने अपना आपा गुरु तो समर्पित, अपना आपा गुरु तो समर्पित कर दिता, पर कदे गुरु नूं उन्हां रुठण नहीं दिता। भाई बल्लू जी का यह परिवार है। धन गुरु हर गोबिंद पिता महाराज जी की फौज विच वड्डे जरनैल होए ने भाई बल्लू जी, जिन्हां जंगां विच शहीदियां प्राप्त कीतियां। उन्हां दे पुत्र होए ने भाई माई दास जी ते अगों उन्हां दे पुत्र होए ने भाई मनी सिंह जी। अरंबला जेड़ा नाम रखिया पहला मनी राम कहंदे सन ते प्रेम नाल भाई साहब जी नूं मनिया कह के बुलाया जांदा सी। जिस वेले 13 कु साल गुरु हर राय पिता महाराज जी दे चरणा विच आए ने ना, भाई माई दास जी पिता और बीबी मधुरी जी ये उन्होंने माता जी का नाई है। ते जिस वेले उन्होंने हर राय पिता महाराज कोल लैके आए ते महाराज ने पूछ लिया माई दास जी एदा नाम की? ते उन्हें फिर कह दिता महाराज ये मनिया। शब्द ए सन ये मनिया। ते गुरु हर राय जी कहन लगे ये मनिया बहुगुनिया। शब्द ए सन कि ये मनिया बहुगुनिया। कहन लगे माई दास जिसनू तू मनिया कह रहा है ये एडे गुणा दा मालिक होएगा जेड़े लोग सिक्खी छड्ड भी जाणगे तेरे पुत्र दे दर्शन करके वो दोबारा गुरु नानक दे सिख बन जाणगे। अज ठीक है कथा है कीर्तन है पाठ असी करने पे गुरमुखो,
पर एक गल का ध्यान रखियो, तुहाडा किरदार चलदी फिरदी कथा है, तुहाडा किरदार चलदा फिरदा कीर्तन आ। तुसी चलदे फिरदे गुरुद्वारे हो, जिवें गुरुद्वारे दे बाहर निशान साहिब और अंदर हुंदा है बाणी दा प्रकाश। ते एक सिख दी निशानी भी यही है, बाहर होवे ककारां दा निशान और अंदर होवे नितनेम ते सहज पाठ दा प्रकाश। जिस वेले तुसी गलत थां ते खड़ जोगे ते लोकां विच मैसेज जाएगा गुरु नानक दा सिख खड़िया है गलत थां ते। जे ओहियो सिख किते भजन बंदगी करेगा, चंगे कर्म करेगा, ते फिर गुरु दा नाम आएगा कि गुरु नानक दे सिख ये हुंदे ने जेड़े चंगियां गल्लां करदे भी ने और जेड़े आप एडे चंगे भी हन। कथा कीर्तन पाठ ये ताही गुरु ने दिता साडे किरदार विचों बाणी दी खुशबू आ सके। जिथे लोग जान तो डरदे ने, सीरिया वर्गे इलाकियां विच जिथे रोज बंब धमाके होंदे ने, उत्थे मैं कहना अमेरिका दियां फौजां भी फेल हो गईयां। उत्थे उन्हां दी मदद करन वास्ते बाकी देश फेल हो गए। उत्थे कौन गया? उत्थे कलगी वाले दे लाला ने बंब धमाकियां दे अंदर नगाड़े बजा के कह दिता गुरु का लंगर तैयार है, ते जिन्ने छकना होवे वो आके छक लवे। क्यों आखिया? क्योंकि उन्होंने इतिहास दोहराया है। कदे समासी सिंह जंगलों विच रहिंदे सन, ना उन्होंने कोल अन्न ना उन्होंने कोल धन पदार्थ। किते हफ्ते बाद 10 दिन बाद किते पल्ले विच कोई अन्न आवे ते सिखां ने कलिया नहीं सी खाना, उन्हां नगाड़ा बजाना। ते जे वो नगाड़ा सुन के उन्हां दा दुश्मन भी आ जाए ते उन्होंने कहंदे सन भरावा लंगर छक, बिल्कुल रज के जा, जंग दी गल आपां कल करांगे। इस वेले तू गुरु नानक दे लंगरां विच आया है, असी भावें भुखे रह सकने आ पर आए होए नू असी भुखा नहीं मोड़ सकते। एक किरदार है सिक्खी दा, एक किरदार है कलगी वाले दे लाला दा। ते भाई मनी सिंह जी दा जो जन्म होया सी पिंड अलीपुर मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान विच ए स्थान पैंदा है। ते जिस वेले भाई मनी सिंह जी नू लैके आए ने गुरु हर राय पिता जी दे कोल, नाम किया सी मनिया। हर राय पिता जी ने कहा मनिया बहुगुनिया, ये गुणा दी खान होवेगा। जिस वेले इस स्थान दे मालक मेरे बाला प्रीतम धन गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज ज्योति जोत समाउंदे ने ना, उस वेले संस्कार विच भाई मनी सिंह जी इत्थे नाल ने। मैं कहना देखो गुरमुखो, उस महापुरख दी उम्र 90 साल हुई, क्योंकि 1644 दा उन्हां दा जन्म है ते 1734 विच उन्हां दी शहीदी है। तकरीबन 90 साल दी उम्र विच 77 साल उस महापुरख ने गुरु नानक दे घर दी ओ सेवा कीती जेड़ी कोई नहीं कर सकदा। संस्कार कराया अस्थान बाला साहिब दी धरती ते परत के पहुंच गए ने बाबा बकाले। बाबा बकाले जिस वेले, क्योंकि 2 दीवान सन, एक भाई नंद चंद ते दूजे दीवान बनाए सन भाई मनी सिंह जी। ये दोवें गुरु प्यारे सिख बाबे बकाले दी धरती ते पहुंचे सन। ते जिस वेले मक्खन शाह लुबाणे ने कहा सी ना गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, ते ए सुन के सब तो पहला भाई मनी सिंह जी वर्गे महापुरख उस स्थान ते पहुंचे ते गुरु तेग बहादुर पिता जी दे चरणा विच सेवा कीती। जिस वेले गुरु तेग बहादुर जी पिंड अमृतसर दी धरती ते आए ने, ऐथे पुजारियां ने दरवाजे बंद कर दिते। महाराज जपजी साहिब दा पाठ करके पिंड वल्ले नूं चले गए। उस वेले भी भाई मनी सिंह जी उन्हां दे नाल ने। भाई मनी सिंह जी दा जीवन मैं कहना देखो, साडे बच्चे नूं जरा जा कुछ लग जे
माता पिता रात दिन एक कर देणगे। मैं कहना भाई मनी सिंह जी तुसी कन्ना विच की पाया सी? तुहानू दिन रात सुनन नू मिलदा सी अज फलाना पुत शहीद। 10 पुत्तर सन, मैं कहना एक पुत्तर नू ही नहीं वेखिया जा सकदा। ते जिस वेले बार बार खबर आउंदी सी 10 पुत्तर शहीद, 10 दे 10 नू कलगी वाले दे चरणां विच उन्हां सौंप दिता। 12 भरा सन भाई मनी सिंह जी। एक भरा दी बचपन विच मौत हो गई सी किसी बीमारी नाल। उपरंत 11 दे 11 भरा उन्हां दे शहीद ने। भतीजे शहीद ने, पोतरे शहीद ने, पुत्र शहीद ने। मैं कहना भाई मनी सिंह जी दे एक परिवार दे अंदर 53 शहीद ने। ते दास एक गल मान नाल कह सकदा जे, जिस परिवार दे इको विच जिथे 53 शहीद होणगे उस गुरु कलगी वाले दी कौम नू दुनिया ते कदे कोई मिटा नहीं सकेगा। गुरसिखो जिन्हां ने अपने खून नाल इस पंथ नू सिंचिया होवे फिर उन्होंने मुकाण वास्ते कोई जोर लगाए। दास आप जी दे चरणां विच भी बेनती करेगा। देसां परदेसां विच आप सुन रहे हो आ नैगेटिविटी बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आउण देनी। मर गए जी सिख ढैंदी कला विच चले गए जी, हुण ते सिक्खी रही नहीं जी, खालसा चलिया गया। मैं कहना सिख एडी चढ़दी कला विच हन, भावें वो मेरे वर्गे चोला पा के स्टेजां ते नहीं आउंदे पर उन्हां दे श्वास श्वास विच है सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सत सारे जपो जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सत कुर्बानियां देण वाले भी बहुत ने ते सुआस सुआस सिमरन वाले भी बहुत ने। वो गल वखरी है, वो गुप्त ने। अजे वो ना इश्तिहारबाजी करते ने ना बहुता रोला पाउंदे ने, वो टिक के रहंदे ने। इस करके कदे नहीं कहना जी बेड़ा बह गया जी सिक्खी चली गई जी। गुरमुखो ये सिक्खी मैं फिर बेनती कर दिया साडे वर्गिया करके नहीं है, ये सिक्खी कलगी वाले दे उन्हां लाला करके है जिन्हां 5.5 ते 7.5 साल दी उम्र विच अपने गोडियां नूं ते भावें उस हथियार नाल भनवा लिया, कटवा लिया, तुड़वा लिया। पर जिस वेले बचन कहे सन ना बाबा फतेह सिंह ने, कहण लगे जल्लादा आ तू इट लगाउण लगिया है, साडा गोडा भावें तोड़ के कट दई पर इट टुट्टी ना लगाई, क्योंकि ये इट खालसे पंथ दी इट है। जदों तिकर दुनिया रहेगी खालसे पंथ दियां इट्टां सदा वास्ते लगियां रहणगियां। इस करके भाई मनी सिंह जी ने कलगी वाले दे दर ते भी मैं कहना अथा सेवा निभाई। जदों चांदनी चौक विच धन गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जी दे नाल भाई दयाला जी आए ने। गुरमुखो ये भाई दयाला जी कौन ने? ये भाई दयाला जी भाई मनी सिंह जी दे वड्डे भराता ने। क्योंकि जदों पटना साहिब दी धरती ते गुरु तेग बहादुर पिता महाराज दे घर कलगी वाले सतगुरु जी आए ने ते पटना साहिब दी धरती ते धन धन गुरु तेग बहादुर पिता महाराज ने कहा सी, हुक्मनामा दिता सी संगत नू ते बचन ए सन कि पटने की संगत को गुरु रखेगा। भाई दयाले का कहा गुरु का कहा जानना। मैं कहना देखो भाई दयाले विच गुरु वरतन लगया, केडे भागा वाला वो परिवार होएगा जिस दे शरीर दे अंदर गुरु वरतना शुरू हो जाए। शरीर ते उहियो हुंदा है। मता ये समझियो मैं शब्द तो थिड़क के ते शरीर दी कथा करन लगया वां, पर एक गल दा ध्यान जरूर करियो गुरसिखो,
एक शरीर वो है जिस दे पल्ले नाम नहीं। ते गुरु तेग बहादुर महाराज ने कह दिता, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सुआन नानक मानो ताहे तन। ओ बंदे दा शरीर कुत्ते वर्गा, ओदा शरीर सूर वर्गा, जिस दे पल्ले नहीं है सतनाम श्री वाहेगुरु। ते अगे पुछया गुरु तेग बहादुर जी, जेड़ा जपदा है, जेड़ा संगत करदा है, जेड़ा जोड़े झाड़दा है, जेड़ा लंगर दे भांडे मांजदा है, ते महाराज जी ने फिर बचन किया, जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। कहन लगे फिर हर जन, हर जन दा अर्थ है सिख, ते हर दा अर्थ है परमात्मा। कहंदे हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान, जिस दे पल्ले सेवा ते जिदे पल्ले सिमरन है। कहंदे ओ शरीर तुहानू वख लगेगा, पर वो शरीर वख नहीं, वो शरीर गुरु गोबिंद सिंह दा अपना शरीर है। भाई मनी सिंह जी ने कलगी वाले दे दर ते सेवा निभाई। जिस वेले हरमंदर साहिब जी दी मर्यादा, क्योंकि जिस वेले सोडी खानदान विचों धन गुरु अर्जुन देव पिता महाराज जी तो बाद, जिवें बाद विच प्रबंध बाबे प्रथीए कोल, बाबे महादेव कोल, बाबे हरजी कोल, चतुर्भुज कोल, अगों नारायण राय कोल, नारायण दास कोल, निरंजन कोल, जिस वेले ये प्रबंध आया ना, ते उस वेले प्रबंध विच बहुत गिरावट शुरू हो गई। ते कलगीधर पिता महाराज जी ने उस वेले भाई मनी सिंह जी नूं भेजिया कि तुसी दरबार साहिब दी मर्यादा नूं कायम रखना है। मैं कहना देखो, ये महापुरुष आए, अकाल बुंगे दी सेवा और हरमंदर साहिब दी सेवा भाई मनी सिंह जी ने कीती। आ कई लोग हरमंदर साहिब दी मर्यादा दी गल करते ने जी, उत्थे ए नहीं उत्थे ओ नहीं हुंदा। मैं कहना वा सानू जपजी साहिब ही कंठ नहीं गुरसिखो, असी हरमंदर दी मर्यादा दी कोई गल ना करिए, क्योंकि हरमंदर साहिब दी मर्यादा भाई मनी सिंह जी ने बनाई सी। सानू जरा जी सूई चुभ जे सारी रात नींद नहीं आती। ते भाई मनी सिंह ओ महापुरुष है जिन्हां ने अपने बंद बंद कटाण तो बाद ये कहा, कहन लगे मेरा बंद बंद कटिया जाए पर मेरा खालसा बंद बंद वखरा ना होवे, मेरा खालसा कट्ठा हो जे, मेरा सिख पंथ कट्ठा हो जे, मैं भावें टोटे टोटे हो जावा पर मेरा खालसा एक अकाल पुरख दे थल्ले हो जे। मैं यही चाहना वा। जिस वेले भाई मनी सिंह ने मर्यादा कायम की, उस तो उपरंत जदों आनंदपुर साहिब दी धरती तो धन धन गुरु कलगीधर पिता महाराज जी ने पौंटा साहिब दे इलाके विच कुछ समा जदों गुजारिया, ते उस वेले राम राय दी मौत हो चुकी सी। सतगुरु महाराज जी उदी मौत ते भी गए सन, और जिस वेले अगले साल उदी बरसी आई ना, ते उस वेले महाराज ने भाई मनी सिंह नूं भेजिया सी कि तुसी जाओ, ते गुरु ने उन्हों बख्श दिता, तुसी अरदासा सोध के आउणा है। भाई नंद चंद और भाई मनी सिंह जी जिस वेले उत्ते पहुंचे ने ना गुरमुखो, ते उत्थे एक गुरबख्श राय दा महंत सी ने मारिया सी बाबे राम राय नूं। जिस वेले अरदास शुरू होण लगी ना, ते उन्हें कलगी वाले सतगुरु लई माड़ा शब्द वरतिया। पता है भाई मनी सिंह ने की किया? भाई मनी सिंह जी ने उदियां बाहां पकड़ के ते चवर साहिब आप लिया। अरदास भाई नंद चंद जी कर रहे सन, ते आप चवर साहिब पकड़िया ते दोवें मोडियां तो पकड़ के तख्त दे थल्ले सुट दिता। कहन लगे सजना मैं अपना आपा कुर्बान कर देंगा, पर अपने कलगीधर वास्ते कोई माड़ा शब्द सुनन नूं तैयार मैं नहीं होवांगा। उस वेले भाई मनी सिंह जी दे उपर गुरु ने बड़ी कृपा की। मैं कहना वा
ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਗੇ ਆਬਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਵੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੀਰੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ 1 ਟਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
जीवन क्यों गवाउण लग्या है। उन्हां फिर एक बचन कहा सी, भाई मनी सिंह ने, भाई रतन सिंह भंगू ने उन्होंने साम के रखिया। उन्हें शब्द बड़ा प्यारा कहा, कहन लगे सजना 84 लख जूना तो बाद जन्म ते मिल जाएगा पर कलगी वाले दी सिक्खी नहीं मिलेगी। कहते शरीर दा की है, अज है ते कल नहीं। कहते सिक्खी मिल गई है, मैनू सिक्खी निभा लैण दे, भावें मेरा बंद बंद कट दे। उन्हें शब्द ये कहे सन, कहते देही किसकी बापरी जे सिक्खी साबित होए, देही तो आवन जान है सिक्खी मिले कब कोए। उस वेले उन्हां दा बंद बंद कटिया जान लग्या। जल्लाद ने गुट ते मारन लग्या गंडासा। भाई मनी सिंह जी ने कहा गुट ते नहीं, मेरा एक एक बंद कट। उन्हें कहा कि तेरा बंद बंद कटिया जाएगा, तू बाणी नू पढ़िया नहीं। कहते सजना मेरा बंद बंद तां ही पंथ दे लेखे लग रहा है, मैं बाणी दा एक एक अखर इन्हां हत्थां दे नाल लिखिया होया है। आप शहीदी दा जाम पीता भाई मनी सिंह जी ने, पर सिख पंथ नू आंच ना लगन दिती। ऐसे भाई मनी सिंह जी दा जो पावन शहादत दिहाड़ा आपां अज मना रहे हाँ। पंच दोक छिद्र या तन में बिखै ब्याद की करनी। सतगुरु अर्जुन साहिब जी कह रहे ने, पंज छेक ने, पंज विकार ने साडे शरीर विच, दिन रात ये भोगदे हन। आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरनी। हे सच्चे पातशाह जी, असी केवल तुहाडी आस रखी है, जवानी जा रही है, बुढ़ेपा आ रहा है, दिन रात साडा शरीर सुहा हो रहा है। कृपा करो तुहाडी शरण आए हाँ, क्योंकि तुसी हो अनाथै नाथ दयाल सुख सागर। अनाथां नू रखण वाले ते सुखां दे सागर हो। सरब दोख पै हरणी, दुखां दा नाश करन वाले हो। डरां नू मारन वाले हो। मन बांछत चितवत नानक दास, पेख जीवा प्रभ चरनी। कहते मैं नानक दास तुहाडे चरणां विचों बस यही दात मंगना वा। सतगुरु मेरी अख खुले, तेरे दीदार होवन, मेरी अख बंद होवे, मेरे हिरदे विच होवे सतनाम श्री वाहिगुरु। महा सारियां दे हिरदियां विच वसे, सारियां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा भुल्लां दास दियां बख्शो, बचन गुरु दा अपने हिरदे विच वसाओ। प्रेम सहित गुरु की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।